रखना चाहिए। चलिए एक नारा लगाते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को कुछ बताते हैं, ठीक है। मलेरिया को दूर भगाना है, साफ सफाई रखना है। मलेरिया को दूर भगाना है, साफ सफाई रखना है। मलेरिया से अपने परिवार को बचाओ, मच्छरदानी रोज लगाओ, मलेरिया से अपने परिवार को बचाओ, मच्छरदानी रोज लगाओ। मतलब अगर हम चारों तरफ अपनी साफ सफाई रखें, अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो इससे क्या फायदा होगा? जो ये मच्छर उड़ के आप लोग जब सोते हैं तो आपके पास आते हैं, कभी कभी काटते हैं तो आप लोग ऐसे करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मच्छर काट रहे हैं। तो अगर आप अपने आप साफ सफाई रखेंगे, पानी नहीं इकट्ठा होने देंगे, तो वहाँ पर मच्छर नहीं पैदा होंगे। और ये मच्छर कहीं से बन के आते नहीं, जो हम लोग गंदगी करते हैं उसी में आ जाते हैं। और आप बार बार दिन भर कहीं से खेलते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं, दौड़ते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं, और वहाँ की गंदगी को अपने हाथों में लगा लेते हैं। जैसे आप अगर मिट्टी पे कोई खेल खेल रहे हैं और वहाँ से खेलने के बाद आप तुरंत घर गए, कौन कौन हाथ धोता है? ईमानदारी से बताओ। सब लोग हाथ उठा दिए, बहुत बढ़िया बात है। अगर जो न धोता हो वो जरूर धोइए। और रात को सोते समय जो मच्छरदानी लगा के सोता होगा वो तो आराम से एकदम सोता होगा, उसको मच्छर नहीं काटते होंगे। और जो मच्छरदानी नहीं लगाता होगा उसको मच्छर काटते होंगे। इसलिए बेटा सोते वक्त हमें कम से कम मच्छरदानी जरूर लगाना चाहिए। और एक चीज़ आप लोग देखे होंगे, जैसे इस समय बारिश हो रही है, रोज़ नहीं हो रही है, कभी कभार होती है, तो कहीं न कहीं जैसे जहाँ ऊंचा ज़मीन है वहाँ से तो पानी पिघल के जहाँ थोड़ा गड्ढा उड्ढा होता है वहाँ पानी जाके इकट्ठा हो जाता है। तो आप उस रास्ते से अगर आप गुजरे, मैं बहुत बार देखता हूँ बच्चे खेल लेते हैं तो वो ध्यान नहीं देते कि हम नल के पानी से हाथ धुल रहे हैं, जो पानी उनको दिखेगा उसी में हाथ धुल लेंगे। उनको लगेगा कि हम हाथ धुल लिए हैं, और आए घर मम्मी खाना दो, मम्मी खाना दे दी, और वही हाथ से तुरंत शुरू हो गए। तो क्या हुआ? देखिए जो ये मच्छर होता है ना, ये बेटा मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, उसी के काटने से होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक मादा होता है, एक नर होता है। तो जब नर काटता है तब नहीं होता है मलेरिया, लेकिन मादा काटता है तो मलेरिया होता है। कि हमारे भैया भी देखिए बीमार हैं और बिटिया भी बीमार है। इसका कारण है ये, हम जैसे अभिभावक हैं, माता पिता हैं, तो हमें अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए। बच्चे करते क्या है, खाना खा रहे हैं, मक्खियाँ बैठी हुई हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। कहीं खाना छोड़ के खेलने लगे, उस पर पता चला मक्खी फिर आए, फिर उसी हाथ से खाने लगे। तो जो कीटाणु उनके हाथ में लगा है वो उनके खाने के साथ उनके पेट में चला गया। पेट में जाने से क्या होता है कि वो उनको रोगी बना दे रहा है। इस समय बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में संचारी रोग फैल रहे हैं बहुत तेज़ी से। संचारी रोग क्या होता है आपको बता दें कि जैसे बरसात के मौसम में जगह जगह गड्ढे में पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं टायर में पानी इकट्ठा हो जाता है, कहीं हौदी में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें होता क्या, उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं। और वही मच्छर जब उड़ उड़ के खाने पे बैठते हैं, मच्छर मक्खी जो भी होते हैं, तो वही मच्छर जब इनको काटते हैं, बच्चों को हमारे खेलते कूदते समय काटते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, मलेरिया होता है। बीमारी आप मलेरिया जानती हैं, जड़ाई बुखार होता है, तो वो मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में भी फैल जाता है। जैसे डायरिया हो जाता है, दूषित जल पीने से। पानी लाए आप ढक के नहीं रखे, पानी लाए ताज़ा पीजिए ठीक है, गर्म करके पीजिए ठीक है, पानी बिना ढके रखे हैं, वही मक्खियाँ लैट्रिन पे बैठी, वही मक्खियाँ गंदगी पे बैठी, वही मक्खियाँ पानी में बैठ गई, वही हमारे रोटी चावल पे बैठ गई, तो वही हमारे अंदर क्या की, रोग पैदा कर दी, डायरिया हो गया। डायरिया एक घर में एक बच्चे को हुआ, पता चला अगला बच्चा ठीक नहीं हुआ, दूसरे बच्चे को उल्टी दस्त शुरू हो जाता है। तो ध्यान किस बात का देना, इस बच्ची की जैसे मलेरिया टाइफाइड है, इस बच्ची को भी मलेरिया का पूरा ये है जो इस समय चल रहा है रोग, बरसात के मौसम में बहुत बचा के रखना है। साफ सफाई पे बहुत ध्यान देना है बच्चों के। नाखून देख लीजिए कहीं काला न हो, हाथ वो साबुन से, खाना खाने के पहले साबुन से खूब बढ़िया हाथ धुलें, और बहुत लैट्रिन जाने के बाद आने के बाद हाथ मुंह बढ़िया से धुलें। जैसे आप जितने बच्चे ध्यान से सुन लें, आप लोग भी ध्यान से सुन लें कि आपको स्वच्छता अपनाना है, बीमारी भगाना है। स्वच्छता अपनाना है, बीमारी भगाना है।